नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 2 सुनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 द गार्डियन स अवेकनिंग। एपिसोड 2 जर्नी नॉर्थ। आर्य गुप्ता विक्रम की छोटी सी मैकेनिक शॉप के बाहर खड़ा था जो दिल्ली के एज पे थी। वो एक बोरोड रॉयल एनफील्ड पे बैठा था जो नीचे से ग्राउल कर रही थी। एक बैटर्ड बीस्ट ब्लैक पेंट पील हो रहा था। फ्रेम पे यस के स्कार्स पर इंजन जिद्दी जिंदगी से हम कर रहा था। विक्रम डोरवे में चिल कर रहा था। एक ग्रीसी रैग उसके हाथ में लटक रही थी। उसकी ग्रीन स्क्रफी बियर्ड में हाफ डूबी हुई। तू श्योर है भाई? उसने इंजन के शोर के ऊपर से चिल्लाया। मार्च में हिमालयाज, वहां स्नो अभी भी थिक है। ये जैकेट काम नहीं करेगा। आर्य ने अपनी पतली कॉटन जैकेट की तरफ देखा जो दिल्ली की ठंडी रातों के लिए भी इनफ नहीं थी। उसने श्रग किया कैजुअल टोन बनाते हुए। मैं देख लूंगा, बस मुझे खुद से कुछ चेक करना है। उसने कोऑर्डिनेट्स का जिक्र नहीं किया। 27.9861 डिग्रीज, 86.9226 डिग्रीज, या वो क्रिप्टिक सिग्नल जो डार्क वेब पे ट्रेस किया था, जो उसे अंदर से खा रहा था जब तक वो रुक नहीं सकता था। विक्रम को डिटेल्स की क्या जरूरत? वो तो पहले ही सस्पिशियसली आंखें सिकोड़ चुका था जब आर्य ने रुपीस का वर्ड थमा और पर्सनल ट्रिप के बारे में बड़बड़ाया। विक्रम ने आईब्रो उठाया पर बात ड्रॉप कर दी। ऑलराइट, तेरी मर्जी, बस इसे वन पीस में वापस लाना। हाँ, ये फैमिली है। उसने बाइक की वोन सीट को प्यार से थप्पड़ मारा। डील, आर्य ने कहा, एक स्क्रैच सनग्लासेस पहनकर मिड डे सन को कट करते हुए। थैंक्स विक, IOU। उसने थ्रॉटल ट्विस्ट किया और एनफील्ड आगे बढ़ गई, उसे दिल्ली के कायोस में डाल दिया। रिक्शाज मछलियों की तरह डांट कर रहे थे। पेडेस्ट्रियंस हॉन्किंग कार्स के बीच से निकल रहे थे और हवा डस्ट और डीजल के धुएं से भारी थी। आर्य ने सब संभाला। शहर की रिदम उसकी वेन्स में धड़क रही थी, पर उसका ध्यान ऑलरेडी नॉर्थ पे था, एक मैप के पॉइंट से बंधा हुआ जो छोड़ नहीं रहा था। कोऑर्डिनेट्स उसके दिमाग में जल रहे थे, एक स्टेडी पल्स जो उसे गाइड कर रही थी। उसने फोन के GPS में डाल रखा था बिफोर लीविंग। एक जैग लाइन दिल्ली के अबन मेस से नेपाल बॉर्डर के पास वाइल्ड पीक्स तक जा रही थी। ये बड़ा ट्रिप था। हाईवे पे आवर्स, फिर फुटहिल्स में टेढ़ी मेढ़ी रोड्स। उसे फ्यूल, खाना और शायद एक प्रॉपर कोट भी चाहिए होगा रास्ते में। कैश टाइट था, पर आर्य एडजस्ट करने का उस्ताद था। दिल्ली की पकड़ ढीली पड़ गई जब वो आउटस्कर्ट्स पे पहुंचा। कंक्रीट स्क्रबी फील्ड्स में घुल गया, फिर ग्रीन पैचेस आए जहां फार्मर्स क्रॉप्स पे झुके हुए थे, उनके शेप्स फ्लैट हॉराइजन के अगेंस्ट खड़े। हवा साफ हो गई, स्मॉग पतला पड़ गया और आर्य ने सीने में एक गांठ खुलते फील किया। शहर का शोर फैंट बस बन गया और वह राइड में झुक गया। हवा उसके बालों को नोच रही थी। एक छोटा सा मोमेंट के लिए सिर्फ वो और खुला रोड था, एक फ्रीडम जो उसने सालों से चखा नहीं था। पर यह सुकून डाउट्स को अंदर घुसने दिया। वो क्या पीछा कर रहा था? कुछ रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ शेडी सिग्नल, ट्रोल हो सकता है, स्कैम, या कुछ बुरा सेटअप। वो वापस मुड़ सकता था, कॉर्ड्स को ऑनलाइन बेच सकता था, बैंक अकाउंट भर सकता था। पर जब भी वो दिखाता, दादाजी की आवाज बीच में आ जाती, पहाड़ राज छुपाते हैं आर्य। चीजें जो हम ढूंढना भूल गए। उसने हैंडलबार्स टाइट पकड़े, जो सेट किया। ये भावना के बारे में नहीं था, ये जानने के बारे में था। सूरज टॉप पे था, एस्फाल्ट को शिमिंग हेज बना रहा था। आर्य एक रोसाइड ढाबा पे रुक गया, सिमरिंग दाल और फ्रेश रोटी की खुशबू से खींचा हुआ। वो एक वॉबली प्लास्टिक चेयर पे धंस गया, थैच रूफ के नीचे, ठंडी पड़ गई चाय सिप करते हुए। पास में ट्रक ड्राइवर्स अपनी कहानियां एक्सचेंज कर रहे थे, उनकी कच्ची हंसी बेफिक्री से गूंज रही थी। सीन अलग सा लग रहा था, जैसे आर्य दो दुनियाओं के बीच लटक रहा हो, जो जिंदगी वह जानता था और जो उसे नॉर्थ बुला रही थी। उसने फोन चेक किया, 250 किलोमीटर पीछे, 300 और आगे। GPS ने छोटे टाउन्स के थरू रास्ता दिखाया, टूरिस्ट रूट से डोर रोड पे वापस। जमीन बदल गई, फील्ड्स हिल्स में ढल गए, फिर फुटहिल्स उभर आए, पाइन्स और सोते हुए गांव से भरे हुए। हवा ठंडी हो गई, जैकेट के अंदर तक काट रही थी और आर्य ने जिप चिन तक चढ़ा दिया, थरथराते हुए। वो रामपुर में रुका, एक छोटा सा बिजी टाउन, उसकी टैंक गलियां मार्केट स्टॉल से जिंदा। एक भीड़ वाली दुकान पे उसने फ्लीस लाइन कोट के लिए मोल भाव किया, थोड़ा बड़ा पर गरम, कुछ कुंडे हुए नोट्स देकर। दुकानदार ने उसे घूरा। पहाड़, हाँ, इस टाइम ऑफ ईयर? समथिंग लाइक दैट, आर्य ने बड़बड़ाया, उसकी नजर से बचकर। वो ज्यादा रुकना नहीं चाहता था, कोऑर्डिनेट्स उसे आगे खींच रहे थे। रोड्स टिके हो गए, पेमेंट ग्रेवल में टूटने लगा और टाउन्स कम हो गए। एक नया बोझ उसके पेट में बैठ गया। यहां वो अकेला था, नो सेफ्टी नेट, नो वन टू कॉल अगर चीजें गलत हुई। ये ख्याल वहां टिका
हवा की तरह ठंडा। शाम ढल गई, सूरज हिल्स पे नारंगी खून बहा रहा था। आर्य का फोन बैटरी घट रहा था, सिग्नल पहाड़ों की छाया में खत्म हो रहा था। वो एक रोडसाइड मोटल पे पहुंचा। उसका नियोन वैकेंसी साइन हल्का सा बज कर रहा था। रूम पुराना सा था, बासी, बेड धसा हुआ और पतली चादर पर छुपने की जगह थी। वो वहां लेटा, चाबी हाथ में, टूटी छत को घूरता हुआ। कल वो कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाएगा, या जितना बाइक ले जा सके। उसके बाद पैदल, अनजान में। नींद उसे छोड़ रही थी, दादाजी की कहानियों के सपनों से टूट रही थी। छुपे हुए केव्स, गुमशुदा रेलिक्स, रास्ते जो बेवकूफ या बोल्ड के लिए। वो सुबह से पहले चौंक कर उठा, सांस ठंडी हवा में दिख रही थी। नया कोट जैकेट के ऊपर चढ़ाकर वह बाइक तक बाहर निकला। सीट पे फ्रॉस्ट जमी हुई। उसने झाड़ दिया, उंगलियां सख्त, और इंजन जिंदा किया। रोड चढ़ने लगा। पाइन स्नोई जंगल में घने हो गए। हवा पतली हो गई जब तक हर सांस चुभने लगी। रास्ता टैंग हो गया, ग्रेवल से मिट्टी, फिर एक हल्का सा ट्रैक। एक साइन नजर आया, स्नो में आधा डूबा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो एंट्री। आर्य रुक गया, बाइक आइडल पे। ये लाइन थी। उसके आगे कोऑर्डिनेट्स वेट कर रहे थे, बिना निशान और जंगली। उसने इंजन बंद किया और सन्नाटा टूट पड़ा, गहरा, ब्रांचेस के मौन और डोर की चिड़िया की चीख से जिंदा। वो बाइक से उतरा, बूट स्नो में धंस गए और फोन चेक किया। बैटरी 5%, जीपीएस फ्लिकर कर रहा था। 1.2 किलोमीटर नॉर्थ। टाइम तो वाक। उसने बैग कंधे पे लटकाया, फ्लैशलाइट, नाइफ, पानी, और हल्के ट्रेल पे चल पड़ा। स्नो चूर चूर किया, सांस धुंध बन रही थी, और पेड़ लंबे खड़े हुए, उनकी परछाइयां हल्की रोशनी पे पंजे मार रही थी। फोन ने लो बैटरी वार्निंग दी और मर गया। आर्य ने सांस के नीचे गाली दी पर आगे बढ़ता रहा। आगे एक क्लिफ जंगल से निकला, उसका डार्क चेहरा एक केव के मुंह से टूटा हुआ, स्नो और बेलों के नीचे छुपा सा। वो रुक गया, दिल जोर से धड़क रहा था। ये थी एग्जैक्ट जगह। उसने सांस छोड़ी, खुद को संभालते हुए, और केव की छाया में कदम रखा। हवा गहरी हो गई, गीली और मिट्टी जैसी। फ्लैशलाइट अंधेरा काट रही थी। दीवारें चमक रही थी, अजीब तरह से स्मूथ, तराशी हुई, नहीं घिसी हुई। टनल मुड़ा, टैंग हुआ, फिर एक छोटे चैम्बर में खुल गया। वहां एक कच्चे पत्थर के स्लैब पे एक क्यूब बैठा था, काला, हथेली के साइज का, हल्का सा ग्लो कर रहा था, एक पल्सेटिंग लाइट के साथ, नीला से बैंगनी बदलता हुआ। आर्य की सांस रुक गई। ये सोना या गियर नहीं था, अलग सा, अजनबी। ग्लो स्टेडी हो गया, उसे पास बुला रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां उसकी ठंडी सरफेस को छूते हुए। एक झटका उसके अंदर से गुजरा, केव हिल गया। रोशनी फट पड़ी, और एक आवाज, नहीं सुनी, पर महसूस हुई, तुम चुने गए हो। अंधेरा उसे निगल गया। वो घुटनों पे आया, हौंफते हुए, क्यूब उसके हाथ में गरम। चैम्बर शांत थी, रोशनी कम हो गई, पर क्यूब गुनगुना रहा था, जिंदा। सवाल उसके दिमाग में धाड़ रहे थे, यह क्या है, क्यों वह? पर सोचने से पहले टनल से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी। आर्य लड़खड़ाकर उठा, क्यूब को बैग में ठुसते हुए। जब काले गिये वाले लोग अंदर धाड़ पड़े, विजय उनके चेहरे छुपा रहे थे। हैंड इट ओवर, एक ने घुरघुराया, आवाज पथरीली। डर चढ़ा, पर क्यूब की गर्मी ने उसे संभाला। आर्य ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई। आओ और ले लो। कायोस फट गया, चीखे, एक झपट्टा, और क्यूब भड़क गया, एक अंधा करने वाला पल्स। आर्य रुका नहीं। वो टनल से वापस भागा, लोगों की चीखें गूंज रही थी। बाहर वह बाइक पे चढ़ गया, इंजन जाग उठा। टायर्स फिसले, फिर पकड़ बनाई, उसे ट्रेल से नीचे रॉकेट की तरह ले गए। लोग केव से बाहर निकले, पर वह गायब हो चुका था। क्यूब उसके बैग में भारी, दिमाग घूम रहा था। जो भी उसने ढूंढा, उसने सब कुछ बदल दिया, और पीछा अभी शुरू हुआ था। ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 2। ये सफर अभी जारी है, और आगे बहुत कुछ आना बाकी है। गेट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।